श्री कृष्ण के वचन मन और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देते हैं। जीवन में चल रहे हर संघर्ष का समाधान है। कई बार जब हमें लगता है कि जिंदगी हमें दुख दर्द दे रही है या फिर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान उस सागर की तरह है जिसकी लहरें मनुष्य को डूबने नहीं देती। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। कहते हैं राधे राधे जपोगे तो बिहारी चले आएंगे। सच ही तो है, राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधा है तो कृष्ण है। राधा के बिना कृष्ण का और कृष्ण के बिना राधा का नाम, जीवन और भक्ति सब अधूरे हैं। कृष्ण के प्रेम में गोपियां पागल हैं, लेकिन कृष्ण राधा के प्रेम में मगन हैं। अगर आप भी राधा कृष्ण के इस प्रेम को प्रेम करते हैं तो सुनिए राधे कृष्णा सुविचार। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमा है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण दुनिया, तो फिर भी यही कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे, एक बार आ गए तो कभी नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं सिर्फ वही समझ सकते हैं। उनके ज्ञान और बुद्धि का कोई भी हरा नहीं सका है। श्री कृष्ण जिसका भी साथ देते हैं वो अजय हो जाता है। अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध क्षेत्र में खड़ा अर्जुन जब अपनों से युद्ध लड़ने में खुद को अक्षम महसूस कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी के बाद अर्जुन ने न सिर्फ महाभारत के युद्ध को लड़ा बल्कि उसे जीता भी। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवंति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है।
मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है, तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यह बात हमेशा याद रखो। कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे। चाहे वह पति हो या पुत्र, जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। राधा कृष्ण का प्रेम अटूट है। राधा के बिना कृष्ण का कोई मोल नहीं। यूं तो मीरा भी कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, लेकिन कृष्ण को राधा के शिव कोई और सुध ही नहीं थी। कृष्ण का विवाह भले ही रुक्मिणी के साथ हुआ है, लेकिन आज भी मंदिरों में उनकी पूजा राधा के साथ की जाती है। इसी को तो कहते हैं अटूट प्रेम, जो बिछड़कर भी एक हो, जिनके तन भले ही अलग हों, लेकिन मन एक ही रहता है। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। राधा मुरली तान सुनावे छीने लियो मुरली कान्हा से, कान्हा मंद मंद मुस्कावे। राधा ने धुन प्रेम की छेड़ी कृष्ण को तान पे, नाच नचावे कन्हैया को। राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। जय श्री कृष्णा। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता, तो राधा कृष्ण प्यार कभी अमर नहीं होता। पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो कुछ राधा सा। दोनों ही है कुछ पूरे से, दोनों में ही वो कुछ आधा सा। मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाजे पर कान्हा तेरी तस्वीर हो। बस कुछ और ना मांगू तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी मेरी तकदीर हो। चारों तरफ फैल रही है इनके प्यार की खुशबू, थोड़ी थोड़ी कितनी प्यारी लग रही है सांवरे गोरी की यह जोड़ी। राधा कृष्ण श्याम तेरे नाम को होठों पर सजाया है मैंने, तेरे रूह को अपना दिल में बसाया है मैंने। दुनिया तुझे कोच कोच हो जाएगी पागल, दिल के ऐसे कोने में छुपाया है मैंने। कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी न खाएगा, हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। जय श्री राधे कृष्ण। हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ असर तो होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी न होती। जब घर से बाहर निकले तो प्रभु कृष्ण के सामने झुककर कहे, हे प्रभु मैं आपसे मिलकर जा रहा हूँ, शीघ्र लौटूंगा, क्योंकि भगवान भी आपके लौटने का इंतजार करते हैं। जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा, प्रेम पूर्वक, गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा किए गए पूर्व के सारे दुष्कर्म फलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह मेरी शरण में आता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते,
और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे तू करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा।